हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी को धीरे सिटी टेक अकेडमी में स्वागत है। तो जैसे कि आप सबको पता है, चल ही गया होगा कि कल देर रात 8 साढ़े 8 बजे के बीच में डीएलएड का रिजल्ट जारी हो चुका है। 62,000 मतलब स्टूडेंट का समझिए सिलेक्शन हो चुका है। तो अब कहीं से भी देखा नहीं जा सकता है कि बीएड वालों को चांस दिया जाएगा। ये सोचना बेवकूफ़ी है, टाइम की बर्बादी है। ठीक है, ये सबको छोड़ दीजिए। अब आप अपना तैयारी में लग जाइए। आज का न्यूज़पेपर हम आप लोग के लिए लेके आए हैं कि पहले हम लोग का 70,000 की वैकेंसी निकली हुई थी, अभी बढ़ाकर उसको 1,20,000 कर दिया गया है। तो अब अफसोस करने का टाइम नहीं है, अब कुछ कर दिखाने का टाइम है। अगर आप अभी भी सोच में डूबे हुए कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप बीएड किए हुए थे, आप बेवकूफ़ी किए, डिलीट करने का मतलब कि काम था, तो ये सब सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो किए सही किए, अब जो कीजिएगा वो भी आप सही ही कीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत ही कम है। नवंबर में, लास्ट नवंबर या दिसंबर, मतलब आपको देखने को मिल जाएगा, विज्ञापन देखने को मिल जाएगा 1 नवंबर होते होते। तो क्या आपका तैयारी है कि आप बस ऐसे ही हवा में बात कर रहे हैं कि हम बीएड थे, हमारा नौकरी हो जाना चाहिए था? तो लीजिए ना, जहाँ 80,000 था 125 में, वहाँ आपको 1,20,000 दिया जा रहा है। 1,20,000 का वैकेंसी है। इसमें कौन कौन बैठेंगे? 6 to 8, 9, 10, 11, 12 बस, और तो कोई नहीं है। 1 to 5 वाले तो नहीं है। हाँ, कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे 1 to 5 वाले जो डीएलएड पास हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, वो भी 6 to 8 में आके भरेंगे। इससे ज़्यादा तो नहीं कुछ हो पाएगा। लेकिन हाँ, उन लोग जो तैयारी करेंगे, आप तैयारी कीजिएगा, आसमान ज़मीन का फ़र्क होने वाला है। तो बस हम इतना ही कहेंगे कि आप अपना तैयारी को शुरू कर दीजिए। विज्ञापन का इंतज़ार मत कीजिए, वैकेंसी का इंतज़ार मत कीजिए, वो तो आना ही है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। अब इतना जान लीजिए, हम लोग बीएड वाले हैं और उन लोग डीएलएड वाले हैं, उन लोग से हम बस 1-2 महीना पीछे हैं। दिसंबर में एग्जाम हो जाएगी, ये एकदम 100% गारंटी है। होली से पहले हम लोग को नियुक्ति हम लोग को भी करा दिया जाएगा। होली से पहले हम लोग को भी सारा काम हो जाएगा, हम लोग भी स्कूल में होंगे। तो ज़्यादा सोचने और समझने की टाइम नहीं है। इन लोग दीपावली इन लोग खुशी से मना रहे हैं ना, हम लोग होली खुशी से मनाएंगे। लेकिन वो कैसे मनाइएगा? जब तक आपका तैयारी पूरा नहीं हो पाएगा, जब तक आप ढंग से पढ़ नहीं पाइएगा। आप अभी वैकेंसी का इंतजार कीजिए, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, वो आएगा तब आप अपना पढ़ाई शुरू करेंगे। क्यों? किस बात का इंतजार है? नहीं करना ना। 9-10 आपको पढ़ना है या 6 to 8 पढ़ना, तो पढ़िए ना अपना सिलेबस, एनसीईआरटी एससीईआरटी उठा कर पढ़िए। इंतजार करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर होली आप खुशी खुशी मनाना चाहते हैं तो अभी से तैयारी में लग जाइए। इंतजार किसी का मत कीजिए। ऐसा तो नहीं है आप कि आपको पता भी नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है। इतना तो पता है ना कि हाँ, हिस्ट्री ऑनर्स है या ज्योग्राफी है, मेरा साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये तो पढ़ना है ना। कुछ तो पढ़िए, जब तक सिलेबस नहीं आता कुछ तो पढ़िए, बैठने से क्या फ़ायदा। चलिए, खैर ज़्यादा कुछ नहीं, आज की हम खबर की ओर चलते हैं। कुछ हमारे मित्र हैं जो बहुत दुखी हुए हैं बीएड के मतलब कि रिजल्ट का ना निकलने का। लेकिन दुखी होने का टाइम नहीं है। इन लोग 1 to 5 में पढ़ाएंगे, आप कहाँ 9-10 के टीचर बनने वाले हैं, 11-12 के बनने वाले हैं। हाई स्कूल आपके लिए इंतजार कर रही है। 2 महीना में क्या बिगड़ जाएगा? 2 महीना में कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो बस तैयारी में लगे रहिए। इन लोग से अच्छा हम लोग को पद मिलने वाला है। चलिए आइए देखते हैं क्या है आज का विज्ञापन में क्या क्या निकला हुआ है। देखते हैं, बीपीएससी को ही मिलेगा जिम्मेवारी, अक्टूबर के अंतिम या नवंबर के पहले सप्ताह में निकल सकता है विज्ञापन। सुनिए, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह यानी कि 25 तारीख के बाद चाहे तो निकल जाएगा, या 1 से लेकर 7 तक के बीच में आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। यानी कि कितना, आज 18, 19, 20 हो ही गया, 3-4 एक सप्ताह का इंतजार है। वो भी इन लोग का ख़त्म होते होते हम लोग को भी निकाल देगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। चलिए देखते हैं, शिक्षक नियुक्ति दूसरे चरण में 1,00,000, ठीक है, 20,000 रिक्तियाँ आएगी। मतलब कि शिक्षक नियुक्ति में दूसरे चरण में कितने आ रही है? पहले था 70,000, लेकिन अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 1,20,000 कर दिया। टोटल 1,20,000 पे आएगी। इस पर हम बात करेंगे। आगे देखते हैं क्या है मेन आज का। राज्य भर में पहले दिन, ठीक है, 800 शिक्षकों की काउंसलिंग। ये जो 9-10 वाले हैं उन लोग का काउंसलिंग जो चल रहा था। 70,000 से बढ़ जाएगा पद, जल्द भेजी जाएगी अधियाचना। मतलब जो पद था उस 70,000 से बढ़ाकर उसको 1,20,000 किया गया है। आइए सारे मुद्दे पर हम बात करेंगे। यहाँ क्या है कि काउंसलिंग में देरी से मात्र 49 को मिला नियुक्ति पत्र। चलिए, कुछ प्रॉब्लम होगा उसकी वजह से। देखिए, ये कल के बारे में डाटा क्या बताया जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षक में हिंदी माध्यम यानी कि 1 to 5 के लिए, ठीक है, 62,653 हुए सफल। मतलब इतने को दे दिया गया है। ठीक है,
आगे देखते हैं, मेन पॉइंट पे हम बात करते हैं। आइए, चलिए देखते हैं। ये खबर पटना से छप के आ रही है। क्या है कि सरकार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण की तैयारी में जुट गई है। बीपीएससी की ओर से परीक्षा के सफल आयोजन के बाद अब दूसरे चरण की परीक्षा में जिम्मेवारी जल्द मिलने की उम्मीद है। मतलब कि पहला चरण जैसे ही खत्म हुआ, दूसरा चरण की जिम्मेवारी भी किसको दिया जा रहा है? बीपीएससी को। क्योंकि अभी जो है ना, बीपीएससी एक मतलब एक ऐसा संस्था उभर के आई है, ना कहीं से लीकेज, ना कहीं से मतलब कि चोरी चपाटी का सुनने को मिल रहा है। यहीं देख लीजिए, बिहार पुलिस में आप देखे ही होंगे, एग्जाम से पहले क्वेश्चन आ जाना, क्वेश्चन को रद्द कर देना, वायरल कर देना, एग्जाम रद्द हो जाना। लेकिन अभी बीपीएससी मतलब सही मानने में काम कर रही है। आगे देखते हैं क्या है। शिक्षा विभाग की ओर से दूसरे चरण के लिए 70,000 रिक्त पहले ही तय की जा चुकी है। ठीक है, वहीं पहले चरण में बची हुई 48,000 रिक्त को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या लगभग 1,20,000 हो जाएगी। मतलब पहले 70,000 था, लेकिन अभी जो मतलब सीट बच गया, जैसे कि आप ये वाला देख सकते हैं, ये सब जो है ना, ये सब सीट बचा हुआ है। ये सब को अगर जोड़ने पर ये सब टोटल कितना बचा हुआ है? 48,000 सीट। ठीक है, ये सब मिलाकर और भी कुछ है, ये सब अगर देखा जाए तो 48,000 सीट रिक्त रह गए हैं। उन दोनों को मिलाने के बाद 1,20,000 हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। जानकारियों की माने तो अक्टूबर के अंतिम या नवंबर के पहले सप्ताह में विज्ञापन निकल सकता है। बात सही है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। ठीक है, शिक्षा विभाग ने पहले ही घोषणा कर दिया है कि शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण की जिम्मेवारी बीपीएससी को ही सौंपी जाएगी। पहले ही शिक्षा विभाग ने मतलब कि घोषणा कर दिया गया है। जिन विषयों में निर्धारित सीट से कम अभ्यर्थी मिले हैं, ठीक है, इन विषयों के रिक्त पदों को आगे की नियुक्ति में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, देखिए कौन कौन विषय में कम मिले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए, बुधवार को इन विषयों का रिजल्ट जारी किया गया। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान कितने विषय मतलब कि रिक्त थे? कितना? 5,354 इन लोग के लिए सीट था। पास कितना हुए? मात्र 712। सोचिए, कहाँ 5,354, तो कितना पूरा का पूरा समझिए कि सीट ही बच गया है। संगीत में देखिए, जहाँ 2,043 मतलब सीट था, पास हुए 672। यहाँ से भी सीट अच्छा खासा निकल रहा है। वनस्पति विज्ञान में देखिए, यहाँ से भी सीट आपको अच्छा खासा सॉलिड लग रहा है कि 2,2100 तक वैकेंसी निकलने को आ रहा है। यहाँ से देखिए यही सब डाटा को, ठीक है, जोड़कर आपको बढ़ाकर 48,000 बढ़ा है। और भी अभी निकलेगी, अभी 628,125 का जो होगा इसमें भी निकलेगी। आगे देखते हैं क्या है। देखिए, बीच रिक्तियाँ को जोड़ेगी, मतलब बची हुई रिक्तियाँ को जोड़ी जाएगी। सरकार क्या बोल रही है कि सरकार की ओर से पहले ही 70,000 पद निकाले गए हैं। इसके मध्य में 31,982, ठीक है, देखिए इसमें मध्य में, ठीक है, मध्य में कितना दिया गया, यानी कि 68 की अगर हम बात करें, 68 के लिए 70,000 की अगर जो वैकेंसी थी, उसमें 31,982 सीट था 68 के। माध्यमिक बोले तो 9th के लिए, ठीक है, कितना है? 18,880। 9th में वैकेंसी कितना था? 18,880। उच्च माध्यमिक की अगर हम 11th-12th की बात करें तो 18,830 रिक्तियाँ तय है। ठीक है, दूसरे चरण की रिक्तियों के बचे पहले चरण की रिक्तियों जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद विज्ञापन निकाला जाएगा। ठीक है, तो घबराइए नहीं, बहुत ही खुशी की लहर है। उन लोग तो 80,000 सीट था, हम लोग को 1,20,000 दिया जा रहा है। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, बस आप पढ़ते रहिए। देख लीजिए यहाँ क्या है। प्राथमिक शिक्षक में हिंदी माध्यम के, ये तो शायद पढ़ के सुना ही दिए आपको, ये सब आपका डाटा है। ठीक है, देख लीजिएगा, कुछ खास नहीं है, बताया जा रहा है कोर्स में किस में कितना। हाँ, ये थोड़ा अगर आपको देखने की चीज़ है। क्या है, देखिए यहाँ से चलते हैं। अनारक्षित, ठीक है, कितना? श्रेणी के 25,744। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6,702। ठीक है, एससी के लिए 7,584, अब एसटी के लिए 501, ईबीसी के 12,069 और बीसी के लिए 8,040 और बीसी महिला के लिए अगर हम बात करें तो 2,013 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। तो इसमें आपको कैटेगरी वाइज बताया गया, कट ऑफ अभी जारी नहीं किया गया है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, कोई कट ऑफ जारी नहीं किया गया है, याद रखिएगा, सिर्फ रिजल्ट को अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, कट ऑफ अभी जारी नहीं किया गया है कि किसका कितना पे सिलेक्शन हुआ है।
तो यही सब है, आपका देख सकते हैं। तो समय आपके पास बहुत ही कम है। अगर आप चाहते हैं कि होली का जो त्यौहार है आप खुशी खुशी मनाएं, ठीक है, रंगों में डूबना चाहते हैं, तो 1-2 महीना मेहनत करना होगा आपको। आपका ये 1-2 महीना आपका पूरा लाइफ बदल सकता है, जैसे कि डीएलएड वाला का भी बदल गया। सोचे भी नहीं होंगे कि इतना जल्दी हम लोग मतलब कि ज्वाइनिंग हो सकता है, समझें। तो अभी भी टाइम बहुत ही आपके पास कम है, लग जाइए, भिड़ जाइए अपने तैयारी की ओर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, धीरे सिटी टेक मिनट से जुड़े, और वहाँ पे बहुत से मतलब कि हम सेट उट शुरू हो चुका है, ठीक है। तो जैसा होगा आप वहाँ पे जुड़े। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय